नमस्ते सभी को। मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 2 के श्लोक नंबर 60 में आ गए हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमथिनी हरन्ति प्रसभं मनः। The senses are so strong and impetuous, O Arjuna, that they forcibly carry away the mind even of a man of discrimination who is endeavoring to control them. तो हमारा जो सेंस ऑर्गन्स है ना, वो इतना ज़्यादा स्ट्रांगली हमारे ऊपर कभी कभी हावी हो जाता है, इतना स्ट्रांगली काम करता है कि अर्जुन को बता रहे हैं कृष्ण भगवान कि वो फोर्सिबली हम अगर अपने मन को स्थिर रखने की कोशिश भी करें या फिर किसी चीज़ के प्रति डिस्ट्रैक्ट होने से बचाने की भी कोशिश करें, फिर भी वो कभी कभी हमारे मन को कंट्रोल करने की क्षमता से भटका देती है। इवन ऑफ अ मैन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज एंडिवियरिंग टू कंट्रोल देम। जो सबसे अलग है डिस्क्रिमिनेशन, मतलब यहाँ पे सारे एक जैसे लोग हैं जिनके मन भटके हुए हैं, उनमें थोड़ा डिफरेंट अगर कोई है जो अपने मन को कंट्रोल करना चाह रहा है, उसके ऊपर भी सेंसेस हावी हो जाते हैं। जैसे कि मैंने कोशिश किया था, मैंने बताया था आपको कि एक दिन फ़ोन ना देखने का, अगर वो मुझे लगातार कुछ दिन करने के लिए बोला जाए तो शायद थोड़ा तकलीफ अलग टाइप का भी हो सकता है। या फिर मैंने बहुत पहले बहुत बार ट्राई किया था ये चीज़। मैंने ऐसे पिछले 1-2 साल पहले अपने किसी फ्रेंड के साथ में 1 महीना बात नहीं करने का एक संकल्प लिया था, क्योंकि मुझे उससे ज़्यादा बात करने की आदत हो गई थी। लेकिन वो मैं 1 महीने के लिए नहीं कर पाई थी। वो शायद कुछ दिन बाद मैं वापस से बात करने लग गई थी। तो वो थोड़ा सा चीज़ों के ऊपर मैं कर लेती हूँ, लेकिन इंसान के ऊपर मुझे इमोशंस, क्योंकि वो सेंस ऑर्गन्स में इमोशंस होते हैं ना, तो उस चीज़ के ऊपर इफ़ेक्ट हुआ था। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। अपने मन को भी ये बोला जाता है अपने फेवरेट फूड को खाने से खुद को रोकिए, जबकि सब आपके सामने खा रहे हैं। जो लोग डाइट करते हैं वो लोग भी बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं, क्योंकि वो अपने पसंदीदा खाने को जो कि ज़्यादातर क्षेत्र में जंक होते हैं, जंक फूड को छोड़ के रहते हैं, जबकि सब सामने शायद खा रहे होते हैं। अपने नींद को, अपने सब स्वप्न को पूरा करने के लिए बहुत सारे लोग अपने ऐशो आराम को, नींद को छोड़ देते हैं। कोई कोई सैक्रिफाइसेस करते हैं एक पर्टिकुलर फेज़ को निकलने के लिए। ऐसे तो मैं बताती हूँ कि कभी भी ऐसे सैक्रिफाइसेस नहीं करना चाहिए जो सैक्रिफाइसेस करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं, उल्टा क्षति होता है। तो कुछ फेजेस होते हैं जहाँ पे शायद हम उस उल्लास को, उस खुशी को कुछ समय के लिए साइड रखते हैं, ताकि आगे की ज़िंदगी और बेहतर हो पाए एंड चीज़ें जैसे हम चाहते हैं उससे भी खूबसूरत हो जाए। तो ऐसे हम जब कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना, तब हमारे सेंस ऑर्गन्स में भटकाती है। जैसे कि आंखें, देखने की इच्छा, जियोवा आई मीन टंग, जो कि टेस्ट करने की इच्छा, बोलने की इच्छा, सुनने की इच्छा। सो ये सारी चीज़ें, या टच करने की इच्छा, ये सारे हमें भटकाती है। ठीक है। सो यहाँ की एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। There are many learned sages, philosophers, and transcendentalists who try to conquer the senses, but in spite of their endeavors, even the greatest of them sometimes fall victim to material sense enjoyment due to the agitated mind. मन तो अशांत है ना, कभी कभी लगता है ये चाहिए वो चाहिए। जैसे आपके सामने, आप जैसे मैंने बताया एग्जाम्पल्स, वो सारी चीज़ आपके सामने आ जाएंगे तब तो और डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए तपस्या जब करना होता था, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह के कभी भी साधुएं नहीं करते थे। वो अपने आप को इजी सिचुएशन में, यानी कि वन में या फिर कोई एक एंक्लोजर में या ऐसे जगह, शांत से जगह में जाके बैठते थे जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस ना हो, जहाँ पे वो चीज़ें ना रहे। लेकिन आज के कलयुग में वो कैसे संभव है? आज के कलयुग में जो लोग सेल्फ कंट्रोल करते हैं, मैं उनको शाबाशी देना चाहूँगी, बिकॉज आपको उस सिचुएशन में रह के करना इट्स मोर चैलेंजिंग, एंड उसको कर पाना इट्स लाइक अ ग्रेट डील। एंड अगर आप खुद को उस ईजी वाले, तप वाले सिचुएशन में ही डाल के कर रहे हो, जहाँ पे आपको कोई प्रलोभन नहीं है, कोई सोशल मीडिया नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, तब तो आसान हो जा रही है। आप तो इजी वे में कर रहे हो, तब वो करना एंड रहने, उस संसार में रह के करना, दैट इज़ मोर लाइक चैलेंजिंग एंड मोर आई वुड से अप्रिशिएबल। ठीक है। तो
Even Vishwamitra, a great sage and a perfect yogi, was misled by Menaka into sex enjoyment. Although the yogi was endeavoring for sense control with severe types of penance and yoga practice. अप्सराएं पहले के ज़माने में कहानियों में ऐसे होता है, बोला जाता है मुनि ऋषि को अप्सराएं भटकाने की कोशिश करती थी. वो उनके एग्जाम्स होते थे क्योंकि उनको सिद्धि प्राप्त करना है अगर, तो फिर उनको तो करना होगा ना. सो एंड माता पार्वती भी खुद भी डिस्ट्रैक्शंस एंड एग्जाम्स के थ्रू गई. जब वो महादेव को प्राप्त करना चाहती थी, उन्होंने अपना तपस्या पूर्ण किया, तब अलग अलग रूप में महादेव खुद आके अपने ही बारे में नेगेटिव पॉइंट्स बोल रहे थे, या फिर उनको अलग अलग संबंध के सामने या लोगों के सामने लाया जा रहा था कि आप चूज कर लो कि किसको आप चाहते हो. ठीक है. So that's the thing. And of course, there are so many similar instances in the history of the world. Therefore, it is very difficult to control the mind and senses without being fully Krishna conscious. Without engaging the mind in Krishna, one cannot see such material engagements. A practical example is given by Sri Yamunacharya, a great saint and devotee, who says, Yad avadhi mama cheta Krishna padara vinde नव नव रसाधयाम्य उद्यातम रंतुम असित तद अवाधि बता नारी संगामे स्मर यमाने भवति मुखा विकरा सुस्थु निस्थिवनम च. Since my mind has been engaged in the service of the lotus feet of Lord Krishna, and I have been enjoying an ever new transcendental humor, whenever I think of sex life with a woman, my face at once turns from it and I spit at the thought. मतलब जो त्यागी लोग होते हैं ना, वो यहाँ पे जैसे आपके शारीरिक संबंध को यहाँ पे बोला गया है. इसके अलावा भी कोई भी मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स हो, चाहे कोई नशा हो, चाहे कहीं पे क्लब्स में पब्स में जाना हो, ये सारी चीज़ें मैं इनके अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी इस दुनिया के ही अंश है. अगर ये सारी चीज़ें चल रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, तो ये एक पार्ट ऑफ लाइफ में है. बट जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मी, आई डोंट एन्जॉय गोइंग इन टू लाउड म्यूजिक, डिस्कोस, पब्स, इन सब में मुझे मज़ा नहीं आता है. दैट्स अ डिफरेंट केस. लाइक मेरे जान पहचान में ऐसे बहुत से स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करने के दावा करने वाले लोग हैं जिनको शायद ये सारी चीज़ें अच्छे लगते हैं. ठीक है. लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता. मैं शायद थोड़ी अलग किस्म की हूँ, लेकिन मेरे मन में ऐसे भी ख्याल आते थे कि मैं त्यागी हो जाऊँ, मैं सब कुछ छोड़ के चली जाऊँ. एंड इफ़ आई हैव मैंने आई एम टोल्ड टू डू दैट, मैं वो कर भी सकती हूँ. दैट इज़ नॉट अ बिग डील. बट फिर भी मुझे लगता है कि लोगों के साथ रहना, उनको खुशियाँ देना, उनके मन में खुशियों को स्प्रेड करना, लोगों के साथ में रह के काम करना, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग. आप उनके साथ में रहोगे तो आप उनके लाइफ के एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स को समझ पाओगे. वो एग्जैक्टली किस कारणवश भटकते हैं, किस कारणवश वो उन जगहों पे जाने के लिए सोचते हैं, या फिर उनके लाइफ में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, वो समझने के लिए आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के पार्ट में रहना होगा. साधु सन्यासी का दावा करने वाले या फिर होने वाले लोगों के अगेंस्ट भी मैं नहीं बोल रही हूँ. जो इन सब चीज़ों को, पब्स में जाना या फिर अपने लाइफ को थोड़ा सा अलग तरीके से हैंडल करना या एंजॉय करना, उनके अगेंस्ट भी नहीं बोल रही हूँ. दोनों अपने अपने हिसाब से अपने अपने लाइफ को एंजॉय करते हैं. लेकिन इन सब में जब आप स्पिरिचुअलिटी को डालोगे तो आप एक विजनरी मिल जाएगा आपको कि आपको कहाँ तक क्या करना है, लिमिट कहाँ तक रखना है, एंड कहाँ पे स्टॉप हो जाना है. राइट. सो इन सब चीज़ों को यहाँ पे जो सेंट थे यमुनाचार्य, उन्होंने बोला था जब वो कृष्ण भगवान के भावना में थे तो उनको संसार धर्म या फिर किसी स्त्री के साथ में संबंध रखने की इच्छा नहीं होती थी. Krishna consciousness is such a transcendentally nice thing that automatically material enjoyment becomes distasteful. जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, आपको मटेरियल चीज़ों को पाने की जो वो शुद्धा होती है, वो लालसा होती है, वो थोड़ी कम हो जाती है. आपको ऐसा नहीं लगता कि मुझे वो चाहिए ही एंड मैं पागल हो जा रहा हूँ उस वाले इन्जॉयमेंट के बिना, उस वाले नशे के बिना, या फिर एक पर्टिकुलर लग्जरियस लाइफ के बिना आप पागल नहीं हो जाओगे. आपको मिलेगा तो आप देखो लोगे आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, उस हिसाब से. It is as if a hungry man had satisfied his hunger by a sufficient quantity of nutritious eatables. Maharaja Ambarisa also conquered a great yogi,
Durvasa Muni simply because his mind was engaged in Krishna consciousness. Sa vai mana Krishna padarav vindyor vachamsi vaikuntha gunanu varnane. ठीक है। तो फिर यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी एक जगह पे बोला था कि मैं मॉडर्न लाइफ भी लीड करती हूँ, मैं सब कुछ लाइफ में रहती हूँ, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में रहने के कारण शायद वो उल्लास, वो लालसा, वो कुछ भी पाने की जो वो भूख होती है, वो मटेरियल चीज़ों में उस तरीके से वो पागलपंती नहीं आती है, वो थोड़ी सी शांति रह जाती है कि मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ऑल्टरनेटिव्स है, ऑल्टरनेटिव वे में जी लेंगे। लेकिन हाँ, किसी चीज़ पे अगर आपको हंगर रहना चाहिए तो फिर अपने गोल्स को सेट करने में, अपने लाइफ में अपने कुछ चीज़ों को एक स्टेबल जगह पे ले, अपने करियरिस्टिक लाइफ में मैं बता रही हूँ। एंड अगर आपको फैमिली लाइफ पसंद भी है तो उसको फैमिली के तरीके से रहिए, उच्छृंखल जो बोलते हैं ना जीवन, जिसमें आप कोई इनडिसिप्लिन लाइफ में मत डालिए खुद को, क्योंकि वो आपके खुद के लिए भी सही नहीं है, आपके हेल्थ के लिए भी सही नहीं है, एंड आपके साथ में जो लोग रहते हैं वो भी अफेक्टेड हो जाते हैं उससे। अगर आप एक फैमिली में रहना चाहते हैं, सो यू कैन ऑर्गेनाइज थिंग्स एंड डील विथ थिंग्स इन सच अ वे कि आप भी खुश रहे एंड आपके साथ रहने वाले लोग भी खुश रहे, ताकि एक परफेक्ट फैमिली बॉन्ड भी बन जाए। यहीं तक था श्लोक नंबर 60। आगे के वीडियो में हम श्लोक नंबर 61 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।